Okay, dear students, now we can move towards that is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. अगर हम इस लॉ की बात करेंगे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन of energy. What that means? If we give a statement to this law, we can say that in all physical and chemical processes which occurs, जो भी chemical और physical process होती है, ठीक है ना, that it occurs in such a way that the total energy of the system and the surrounding remains constant. Total energy of system and surrounding क्या होती है? Constant है, ठीक है. या दूसरा स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो हम यहां पे ऐसे बोलेंगे, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस that occurs in such a way that the total energy of system and surrounding remains constant. In this law अगर यहां पे हम बात करेंगे, that is equivalent energy या हम बोलेंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से आके किस में जाएगी? सिस्टम में जाएगी, ठीक है ना. तो हम बोलेंगे कि इस लॉ की बात करेंगे, ठीक है ना. दैट इज एग्जैक्टली इक्वलेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी देयर ऑकर्स इंटरकन्वर्जन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सपोज सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, यहां बोलेंगे 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी निकली, तो वही 100 कैलोरीज कहां पे जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी. या सराउंडिंग से 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी निकली और वो कहां पे जाएगी? सिस्टम में जाएगी. तो हम बोलेंगे दैट इज देयर अकर्स इंटर कन्वर्जन ऑफ इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो ये भी हम बोल सकते हैं इक्वलेंट amount of energy interconversion occurs between system and surrounding. चलो हम इस तरीके से हम अब जाके बोलते. सपोज एक सिस्टम में लेता हूं, ये सिस्टम मैंने लिया, क्या लिया मैंने? एक सिस्टम. मैं बताऊंगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी, सपोज मैं मान के चलता हूं
U1 के बराबर, U1 के बराबर। तो मैं क्या करता हूं कि इंटरनल एनर्जी मीन्स इनहेरेंट एनर्जी जो उसमें मॉलिक्यूल्स के कारण, दैट इज U1। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बाहर से एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज Q, इन द फॉर्म ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिस्टम जब हम उसको Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ये क्या करता है, ये वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करता है। व्हाट इट डज, सिस्टम डज वर्क, या सिस्टम डज वर्क। और वो हम किसके बराबर बताएंगे, W। हम उसको हीट दे रहे हैं सिस्टम को जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 हमने मान के चला, तब जाके इसने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, मीन्स अगर इस सिस्टम ने वर्क किया तब जाके इस सिस्टम में क्या हुआ, पहले ये एक स्टेट में था जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1। अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बन गई, U2। U2 internal energy. Now its internal energy becomes U2, क्योंकि हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, दैट इज Q अमाउंट ऑफ हीट दी, सिस्टम ने काम किया। ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U2 हो गई। अब अगर हम इस U2 की बात करेंगे, ये U2 किसके बराबर होगा, पहले इंटरनल एनर्जी किसके बराबर थी इसकी, U1। हमने क्या दिया इसको, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दी बाहर से, और इसने क्या किया, वर्क किया, दैट इज W। तो क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज ये U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। हम क्यों बोलते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्यों U2 बन गई, वो इसलिए क्योंकि पहले इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, तब जाके हमने इसको बाहर से एनर्जी दी, इसने काम किया, दैट इज इट डज वर्क। ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी इसकी, तो वही इंटरनल एनर्जी हमने क्या बताया, सिस्टम का U2 बनाया। क्या बताया हमने, U2। सो हमने लिखा U2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। तो U2 माइनस U1 किसके बराबर बना, दैट इज Q प्लस W के बराबर, Q प्लस W के बराबर। U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, हम क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज डेल U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये किसके बराबर होता है, दैट इज Q प्लस W। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। सपोज मैं क्या रखता हूं कि यहां पे इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम में मान के चलूंगा, यहां पे सपोज मैं बताऊंगा आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 500 कैलोरीज है, सपोज मैं करता हूं, और बाहर से हमने हीट कितने कैलोरीज दी, 1000 कैलोरीज। अब जब बाहर से हमने 1000 कैलोरीज ऑफ हीट दिया एक सिस्टम को जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 500 कैलोरीज के बराबर है, इस सिस्टम ने वर्क किया, और वर्क कितने किया, दैट इज 400 कैलोरीज वर्क इसने की। कितनी, 400 कैलोरीज इसने वर्क की। क्यों ना मैं उसका अब क्या निकालूं यहां पे, दैट इज व्हाट इज नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो मैं क्या निकालना चाहूंगा इसका, U2। U2 किसके बराबर होगा, U1। U1 कितना हमने लिया, सपोज 500। हीट कितनी दी हमने, जब सिस्टम को हीट बाहर से देते तो साइन क्या होती है इसकी, आयोपैक साइन पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, 1000।
अब इसने काम कितना किया, अब इसने काम कितना किया, काम कितना किया 400 कैलोरीज. इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम वी टेक आयोपैक साइन दैट इज नेगेटिव. क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं. जब सिस्टम काम करता है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इट इज -400. सो U2 कितना बन जाएगा, इट इज 1500 माइनस कितना आएगा 400, दैट इज 1100 कैलोरी. सो दैट इज U2. तो अगर हम देखेंगे दैट इज डेल्टा U किसके बराबर है, पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, दैट इज 500, अब कितनी बनी 1100, 1100 माइनस 500, सो वो कितना है, दैट इज 600 कैलोरी, दैट इज डेल्टा. So there occurs change in internal energy और वो कितनी चेंज है, डेल्टा U दैट इज 600 कैलोरीज के बराबर. ओके तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये Q क्या है, दैट इज हीट इन्वॉल्व्ड, और W क्या है, दैट इज वर्क डन, वर्क and delta U is change in internal energy. Change in internal energy. तो अगर हमें स्टेटमेंट बताना होगा कि एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न, तो हम लिख सकते हैं यहां पे एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न, thermodynamics is concerned, as per first law of thermodynamics is concerned, it is change in internal energy. It is change in internal energy. Internal energy means delta U. It is change in internal energy of the system. Of the system. In the form of heat and work. Change the internal energy of system. In the form of heat, that is Q, and work, that is W. तो सिंपल स्टेटमेंट अगर हम यहां पे बताएंगे किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. टू बी कंटिन्यूड. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ये क्या बताया, दैट इज डेल्टा U किसके बराबर होता है, दैट इज Q प्लस W के बराबर. Q क्या होती है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. तो सिंपल हम बोलेंगे यहां पे, ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज डेल्टा U विल बी इक्वल टू दैट इज Q प्लस, यहां पे क्या करेंगे हम, P डेल B भी लिख सकते हैं, यहां पे इसको माइनस करना है. ओके क्योंकि वर्क हमें पता है किसके बराबर होते हैं, P डेल B के बराबर होते हैं. ओके नाउ अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जहां पे चेंज बहुत ही कम, ठीक है, व्हेन चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन टेक, ठीक है, तो हम लिखेंगे when change is very very small, very very small. अगर चेंज बहुत ही कम, when change is very very small, ठीक है, at that time we can take
differential, we can take differential equation of this law, that is, हम क्या लिखेंगे, that is del u du, that is small change in internal energy, वो किसके बराबर होगी, that is dq प्लस dw के बराबर। ये तब आपको लेना है जब चेंज क्या आएगी, बहुत बहुत कम, ठीक, क्या होगी, बहुत कम। ये भी फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है। तो अगर हम पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस एक लेंगे, यू नो साइक्लिक प्रोसेस, जो घूम फिर के फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाता। तो अगर यहां पे हम लेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लेंगे, इट इज इंटीग्रल ऑफ du cyclic integration, that will be cyclic integration of dq plus cyclic integration of dw, यही करे कि नहीं, ठीक है ना, दैट, ठीक। अगर हम देखेंगे यहां पे इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ये मैंने पहले भी बताया आपको, is a state function. So what will be the integral, that is cyclic integral of del du, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, that will be equal to 0 के बराबर, what will be equal to 0, that is cyclic integral of du, that is change in internal energy, that will be equal to 0 because it is a state function, क्या है, state function। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि del u किसके बराबर होगा, that will be equal to 0 for cyclic process के, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो 0 बन गया, तो अगर हम साइक्लिक इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा Q और ये क्या बनेगा W, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दैट इज Q प्लस W फॉर साइक्लिक प्रोसेस, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो Q किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस W। याद रखना ये किस प्रोसेस के लिए है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस में, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ हीट व्हाट यू सप्लाइड टू द सिस्टम, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, किसमें जाएगा, वर्क में जाएगा, ओके। नाउ अगर आइसोलेटेड प्रोसेस हो, सेकंड हम क्या लिखेंगे, for isolated process or isolated system, इसमें भी देखेंगे, you know for isolated process or isolated system Q will be equal to 0, that is there is no heat of exchange between system and surrounding, कोई भी heat exchange between system and surrounding नहीं होती। तो as per first law is concerned, that is delta U is equal to Q plus W, so Q is 0, so delta U किसके बराबर होगा, W के बराबर, W के बराबर। If there occurs no heat exchange between system and surrounding, there occurs no heat exchange between system and surrounding, तो हम ऐसे लिख सकते, no heat exchange between system and surrounding, system and surrounding,
अगर कोई भी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होता है, ठीक है ना। एट दैट टाइम डब्ल्यू भी किसके बराबर होगा उस टाइम, या हम बोलेंगे दैट इज नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है ना। सो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई भी चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगी, ठीक है ना। सो हम ऐसे बोल सकते, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर ऑकर्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, डेल यू किसके बराबर बनेगा, जीरो के बराबर। del u will be equal to 0. So when del u will be equal to 0, w भी किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर। ये कौन सी है, दैट इज आइसोलेटेड प्रोसेस। अब हम लेंगे कौन सी और एक, दैट इज थर्ड वन, दैट इज आइसोकोहरिक प्रोसेस। दैट इज वॉल्यूम remains constant। अगर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उस टाइम प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। बट वी नो डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये तो हमें पहले से ही पता है ये इक्वेशन। तो अगर डी वी जीरो बन जाएगा, डी डब्ल्यू किसके बराबर बन जाएगा, जीरो के बराबर। That is isocoheric process. Okay. So, as per first law is concerned, we know that is del u will be equal to q plus w, और ये भी पता है हमें, it is du will be equal to dq plus dw. Now for isocoheric process, dw किसके बराबर है, जीरो के बराबर। So du किसके बराबर होगा, dq। What? Change in internal energy will be equal to amount of energy added or withdrawn from the system, or withdrawn from the system। तो मैं अगर यहां पे लूंगा, यहां पे du that is change in internal will be equal to that is change in heat, change in heat, but at what, constant volume, at constant volume। Or simply I can also say it as that is del u, change in internal energy will be equal to heat, but at what, constant volume। मैं ये भी बोल सकता हूं। मगर यहां पे कौन सी प्रोसेस है, यहां पे दैट इज आइसोकोहरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, in this condition amount of heat supplied or taken from the system will change its internal energy at constant volume, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, at this condition amount of heat given or taken from system will change its internal energy। Internal energy at constant volume, at constant volume। जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच।